व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के मरीनफोर्ड आर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 457 एंड एपिसोड नंबर 458 फिलर एपिसोड है, इसलिए मैंने उन दो एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं किया है। हम लोग एपिसोड नंबर 459 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग एस को देखते हैं। उसको बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है, बहुत ज्यादा कॉन्फाइन रखा गया है और उसे बाहर से धीरे धीरे निकलता है और कहता है टाइम हो गया, चलो बाहर निकलो। उसको बहुत सारे गार्ड एक साथ कैरी करके ले जाते हैं और उसके हाथ में, पैर में, हर जगह पे बेरिया ही बेरिया है और एक जगह पे आके कहता है चलो सीरिया चढ़ो, और वो धीरे धीरे सीरिया चढ़ते हुए जा रहा है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, वो लूफी के बारे में सोच रहा है और धीरे धीरे उसे ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग साउथ ब्लू के एक मार्केट प्लेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग खरीदारी करने के लिए आता है। एक बंदा कहता है कि तुम लोग को पता है ना, 3 घंटे में जो एस है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है। एक और बंदा कहता है हाँ हम लोग को पता है। एक और बंदा कहता है कि क्या व्हाइट बियर्ड आएगा? एक और बंदा कहता है हाँ शायद व्हाइट बियर्ड आएगा, लेकिन एक और बंदा कहता है नहीं व्हाइट बियर्ड नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, वो इस हालत में आके क्या ही करेगा। एक और लड़की वहाँ पर बैठी थी और वो कहती है तुम लोग पागल हो क्या तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? जो नेवी HQ है वहाँ पर उन्होंने उन लोगों का जितना पावरफुल एलाइज है सब लोगों को बुला लिया है और उन लोगों का सबसे खतरनाक बैटल फ्रंट रेडी किया है। इसका मतलब जो व्हाइट बियर्ड वो ऑफकोर्स वहाँ पर आएगा। ये सुनने के बाद एक और बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अगर व्हाइट बियर्ड आ गया और नेवी के साथ फाइट स्टार्ट कर दिया तो हमारा क्या होगा, पूरी दुनिया का क्या होगा? वो लड़की कहती है वो मुझे कैसे पता चलेगा, लेकिन जो भी होने वाला है बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग ईस्ट ब्लू के कुछ फार्मर को देखते हैं। वो लोग कहते हैं जो व्हाइट बियर्ड है वो वहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि मरीनफोर्ड में हमला करने का साहस किसमें है, कोई पायरेट ऐसा नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है और वो स्मोक कर रहा है और कहता है ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी साफ साफ पता है 20 साल पहले शिकी द गोल्डन लायन नाम का एक पायरेट था जिसने मरीनफोर्ड के ऊपर हमला किया था, मरीनफोर्ड को आधा डिस्ट्रॉय करके वहां से भाग गया था, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। और जो व्हाइट बियर्ड है वो गोल्डी रॉजर के पायरेट एरा का पायरेट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये कहा जाता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट अभी व्हाइट बियर्ड ही है। और उसके बाद हम लोग नॉर्थ ब्लू, ईस्ट ब्लू, ग्रैंड लाइन हर जगह के लोगों का ओपिनियन देखते हैं। इस पूरी दुनिया में हर जगह पे, हर कोने पे लोगों का ओपिनियन ऐसा ही है। सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपना अपना मनगढ़ंत कहानी बताता है। कुछ लोग कहते हैं जो व्हाइट बियर्ड है वो जीतेगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो नेवी के लोग है वो लोग जीतेंगे, कुछ लोग गॉड के पास प्रेयर कर रहे हैं कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, जो व्हाइट बियर्ड है वो भी इसके साथ खत्म हो जाए। और ऐसे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन चल रहा है। एक बंदा कहता है कि मैंने 1 साल पहले व्हाइट बियर्ड को देखा था, हम लोगों को ऐसा लगा था कि हम लोग मरने वाले हैं, व्हाइट बियर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद हम लोग मरीनफोर्ड आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर नेवी हेडक्वार्टर और उसके लोगों के फैमिलीज रहते हैं और वहाँ पर एविक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है। वहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे के सारे घर बंद है, वहाँ पर जितने सारे दुकान है सारे के सारे दुकानें भी बंद है, वहाँ पर कोई एक इंसान भी नहीं है क्योंकि सब लोगों को पता है जो व्हाइट बियर्ड है वो आने वाला है, यहाँ पर हमला करने वाला है। तो सारे के सारे लोग इस शहर को छोड़ के चले गए। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शाबोंदी आर्चिपेलागो, वहाँ पर 3 बड़े बड़े मॉनिटर लगा दिया गया है और यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है नेवी HQ का। सब लोग देख रहे हैं वहाँ पर क्या होने वाला है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है। और ये सब कुछ देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर भी आए पूरे देश के हर कोने से, और सब लोग रिपोर्टर जो रिपोर्ट तैयार करते हैं और कुछ भी होता है वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ रिपोर्टर कहते हैं कि यहाँ पर तो नेवी के सबसे खतरनाक लाइनर्स है, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता व्हाइट बियर्ड यहाँ पर आएगा, और आएगा भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। नेवी ने अभी तक जितने सारे स्काउट शिप भेजा है एक भी स्काउट शिप वापस नहीं आया है। सब लोग कहते हैं जो व्हाइट बियर्ड है उसने डुबा दिया, सब लोगों को मार दिया है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के मन में डाउट भी है और वो लोग कहते हैं जो स्काउट शिप है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए, और जो व्हाइट बियर्ड है उसका कोई भी खबर नहीं है, इसलिए जो मरीनफोर्ड है वहाँ पर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुछ ऑफिसर एस को एस्कॉर्ट करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। जो एस है वो भी जा रहा है, कोई भी बात नहीं करता, कोई भी आवाज नहीं करता, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करता। अगले सीन में हम लोग नेवी HQ का सीन देखते हैं जहाँ पर गार्ब के साथ बात चल रहा है सेनगोकू का। जो गार्ब है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और कहता है कि क्या ये नेसेसरी है? जो सेनगोकू है वो कहता है तुझे भी पता है मुझे भी पता है, ये बिल्कुल नेसेसरी है और ये बस इसका एग्जीक्यूशन नहीं, ये पूरी दुनिया को सबक सिखाने के लिए है और ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। और उसके बाद जो गार्ब है वो गुस्से में वहां से चला जाता है, जो सेनगोकू है वो भी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अगले सीन में हम
लोग मरीन फोर्ट का सीन देखते हैं। वहां पर बहुत सारे सैनिक बहुत ज्यादा बिजी है, सब लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब लोग कैनन रेडी करते हैं और फाइटिंग के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर 1 लाख से ज्यादा एलिट सोल्जर को बुलाया गया है। वहां पर 1 लाख से ज्यादा एलिट सोल्जर है और वहां पर 50 वारशिप है जो कि इस पूरे बे को चारों तरफ से घेर रखा है। जब व्हाइट बियर्ड आएगा उसके ऊपर फुल फोर्स से अटैक होगा। और बस यही नहीं, अगर लाइनअप के सामने की तरफ से देखा जाता है वहां पर 5 रफरेन है, 5 बहुत ही खतरनाक पायरेट है और सारे के सारे है 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी। और 5 में नंबर 1 है बार्थोलोम्यू कुमा, नंबर 2 है गेको मोरिया, नंबर 3 है डॉन कीहोते द फ्लेमिंगो, नंबर 4 पे है हॉकाई मियोग और नंबर 5 पे है बोआ हैंकॉक। ये 5 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है। इन लोगों को देखने के बाद जो सोल्जर है उन लोगों को भी डर लग रहा है। और उसके बाद वो लोग चिल्ला के कहते हैं देखो ऊपर की तरफ देखो। हम लोग देखते हैं वहां पर 3 और इंसान आता है और वो और कोई नहीं, वो 3 एडमिरल है, नेवी का सबसे पावरफुल फोर्स। और तीनों आके चेयर में बैठ जाते हैं। ये तीनों कौन कौन है? एक नंबर पे है अकाइनू, दूसरे नंबर पे है आओकेजी, तीसरे नंबर पे है किजारू। और ये लाइनअप देखने के बाद सब लोगों की फट के हाथ में आ जाता है और सब लोग चिल्ला के कहते हैं यहाँ पर तो व्हाइट बियर्ड आ ही नहीं पाएगा, इसको कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएगा और एस को कभी भी रेस्क्यू कर ही नहीं पाएगा। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो चिल्ला के कहता है जिम्बे देखो मेरे को द गेट ऑफ जस्टिस दिख रहा है, हम लोग पहुंच गए। जो जिम्बे है वो कहता है अगर हवा का दिशा सही होता हम लोग और भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाते। और जो बगी है वो सब लोग को कहता है चलो सब लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन जो जिम्बे है वो कहता है अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग गेट ऑफ जस्टिस को खोलेंगे कैसे। अगले सीन में हम लोग को एस को दिखाया जाता है, उसे धीरे धीरे ले आया जाता है जहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। एस को देखने के बाद ही वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम ही है पॉडकास्ट डीएस, यही जो है वो एक बहुत बड़ा वार स्टार्ट कर सकता है और इस वार की वजह से बहुत लोग मरने भी वाले। कुछ लोग कहते हैं ये कितना ज्यादा कमीना है। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के ओपिनियन देते हैं और एस को धीरे धीरे ले आया जाता है एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में। वहां पर उसको घुटनों के बल बिठाया दिया जाता है और उसका जो चेन है वो पीछे की तरफ लॉक किया जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद वहां पर आता है फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, वो एस के पास जाके खड़ा होता है। सब लोग कहते हैं सेनगोकू वहां पर क्यों जा रहा है और सेनगोकू एक बंदे को कहता है मेरे को एक ट्रांसपोंडर स्नेल दो, मुझे बात करना है। तो वो दौड़ते हुए आता है, एक ट्रांसपोंडर स्नेल दे जाता है और जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है सुनो सब लोग, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताना है। और वो इसकी तरफ देखता है और कहता है एस तुम्हारे फादर का नाम क्या है। ये सुनने के बाद जो एस है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वहां पर जितने सारे लोग हैं, जितने सारे रिपोर्टर है, सब लोग चौंक जाते हैं, सारा दुनिया चौंक जाता है और कहता है उसका बाप का नाम जान के हम लोगों को क्या करना है, उसके बाप के नाम में इसे क्या रखा है। जो एस है वो कहता है मेरे बाप का नाम है व्हाइट बियर्ड। लेकिन जो सेनगोकू है वो कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बाप का नाम व्हाइट बियर्ड नहीं है। हम लोगों ने पूरी दुनिया छान मारा, पहले जो बच्चे हुए और उसके बाद 1 साल जो बच्चे हुए, हमने सारे के सारे प्रेग्नेंट औरत के ऊपर नजर रखा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को पता नहीं चला। एस तुम्हारे मॉम ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, उसने ऐसा कुछ किया जो कोई भी नहीं कर सकता था। उसने बस नेवी को चकमा नहीं दिया, उसने पूरी दुनिया को चकमा दिया। तुम्हारे मॉम ने तुमको अपने पेट में 20 महीना रखा था जो कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। और जब तुम पैदा हुए उसके साइड इफेक्ट के चलते तुम्हारा मॉम इस दुनिया से चल बसा और तुम पैदा हुए थे ब्राटेरिला नाम के एक आइलैंड में जो कि साउथ ब्लू में है और तुम्हारा मॉम का नाम है पॉडकास्ट डी रूश। क्या तुम इसके बाद भी झूठ बोलोगे? क्योंकि झूठ बोल के भी कोई फायदा नहीं होगा, हमारे पास असली इंफॉर्मेशन है और तुम्हारे बॉडी में दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल का खून दौड़ रहा है। समझ में आया ना? क्या तुम इसके बाद भी डिनाई करोगे? और उसके बाद जो ये उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा शौक भी लगता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गार्ब को और जो गार्ब है वो एक पास्ट स्टोरी के बारे में सोचता है। जब गोल्डी रॉजर जेल में था वो उसके पास जाता है और जो गोल्डी रॉजर है वो उसको कहता है प्लीज मेरे बच्चे को जरूर बचाना। और उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है एस तुम्हारे फादर का नाम है पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। और ये सुनने के बाद वहां पर जितने सारे लोग थे सब लोग चुप हो जाता है, कोई भी कुछ आवाज नहीं करता, सब लोग बहुत ज्यादा शॉक में है। वहां पर जो 3 एडमिरल्स है वो लोग भी शॉक में है, वहां पर जितने सारे 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है सब लोग शॉक में है और पूरी दुनिया में जितने सारे लोग ये सब कुछ देख रहे हैं वो लोग भी शॉक में है। जो रिपोर्टर्स है उन लोगों में हल्ला मच जाता है, सब लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ा न्यूज है, जो पायरेट किंग गोल्डी रॉजर है उसका ब्लड लाइन अभी भी इस दुनिया में है। और सब लोग कहते हैं चलो कल का न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनेगा। ये सुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं ये रॉजर का बेटा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये गोल्डी रॉजर का बेटा है, अगर मैं इसको पकड़ता और स्लेव मार्केट पे बेचता मुझे बहुत सारा पैसा मिलता। एक बंदा कहता है अरे ये एग्जीक्यूशन तो बहुत ज्यादा मजेदार बनते हुए जा रहा है। एक बंदा कहता है अगर ये गोल्डी रॉजर का बेटा है तो इसका मतलब उसे पता
पता है कि वन पीस कहाँ पर है। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग को फिर से मरीनफोर्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सब लोग शॉक है, सब लोग कहते हैं रॉजर का बेटा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। सब लोग विश्वास ही नहीं कर रहे क्योंकि जो गोल्डी रॉजर के साथ जितने सारे लाइनेस थे उसका जो ब्लड लाइन था उसे ही खत्म कर दिया गया था, उससे कनेक्टेड हर लोगों को मार दिया गया था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी उसका बेटा जिंदा है। ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है। जो हैंकॉक है वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है इसका मतलब एस लूफी का बायोलॉजिकल भाई नहीं है। और जो साबो और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं इसका मतलब जो लूफी है वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, लेकिन मुझे पहले ऐसा लगा था कि वो उसका बायोलॉजिकल भाई है। अगले सीन में हम लोग गार्ब को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वो नहीं चाहता था कि जो एस है उसका पास्ट निकाल के उसे और भी ज्यादा ह्यूमिलेट किया जाए। अगर उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो होने दो, लेकिन उसे ह्यूमिलेट मत करो। लेकिन ये सब कुछ सेनगोकू का आइडिया था, सब लोगों को बताने का, पूरी दुनिया को बताने का। और उसके बाद हम लोगों को 20 साल पुराना एक पास्ट स्टोरी दिखाया जाता है। गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन से पहले जो गार्ब है वो उससे एक बार मिला था जेल पे, और जो गोल्डी रॉजर है तब उसने उसे बोला था मेरा जो बेटा है वो पैदा होने वाला है। जो गार्ब है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है तू मुझे क्यों बोल रहा है, मैं तो नेवी का एक ऑफिसर हूँ ना। तो जो गोल्डी रॉजर है वो कहता है मुझे पता है, मेरे साथ जितने सारे लोग कनेक्टेड थे जो नेवी के लोग है वो सब लोगों को मार डालेंगे, लेकिन मेरा जो बेटा है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसने तो कोई गलत काम नहीं किया, वो तो इनोसेंट है, लेकिन उसे मरने मत देना प्लीज गार्ब, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। तो जो गार्ब है वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक नेवी का ऑफिसर हूँ। लेकिन जो गोल्डी रॉजर है वो कहता है गार्ब मुझे पता है, मैंने तेरे साथ बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ा है, तू किसी इनोसेंट को मरने नहीं देगा, मुझे पता है कि तू उसे बचाएगा। अगले ही सीन में हम लोग गोल्डी रॉजर के बीवी को देखते हैं जिसका नाम है पॉडकास्ट डी रूश, और उसको खबर मिलता है जो गोल्डी रॉजर है उसका एग्जीक्यूशन हो गया है। ये खबर सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख भी लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग देखते हैं कि जो नेवी के लोग हैं उन लोगों ने सारे के सारे जो आइलैंड है जहाँ पर गोल्डी रॉजर को आखिरी बार देखा गया था, सारे के सारे आइलैंड को उन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया है। ना तो कोई बाहर जा सकता है ना तो कोई अंदर आ सकता है, और उन आइलैंड में हर प्रेग्नेंट वुमेन को चेक किया जाता है। पहले जो बच्चे हो गए उन लोगों को भी चेक किया जाता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन लोगों को भी चेक किया जाता है। देखा जाता है कि गोल्डी रॉजर का ब्लड लाइन है या फिर नहीं, कोई गोल्डी रॉजर का वाइफ है या फिर नहीं, या फिर उसका लवर है या फिर नहीं। अगर उसका बच्चा मिल जाता है तो नेवी के लोग उन बच्चे को भी मार देते हैं, और वो लोग ऑर्डर देते हैं जो लोग सस्पिशियस है उन वुमेन को मार दो, क्योंकि हम लोग को ये नहीं चाहिए, गोल्डी रॉजर का ब्लड लाइन नहीं चाहिए। लेकिन जो रूश है वो अपना बच्चा पैदा नहीं करती, वो अपने विल पावर से बच्चे पैदा होना रोक देती है, और वो हमेशा अपने बच्चे को कहती है अभी नहीं, अभी बाहर निकलने का टाइम नहीं हुआ है। हम लोग बाहर देखते हैं जो नेवी के लोग है वो लोग जबरदस्ती प्रेग्नेंट वुमेन को ले जाते हैं, उन लोगों के लवर या फिर हस्बैंड को बहुत ज्यादा चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जिन लोगों के पास सस्पिशियस होता है उन लोगों को मार देते हैं, और जो लोग सस्पिशियस नहीं होते उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। और ऐसे करते हुए 10 महीने से ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे सर के सारे नेवी के लोग चले जाते हैं और कहते हैं इतने दिनों तक बच्चा ना होना इम्पॉसिबल है। हम लोग को जो सस्पिशियस लगा उन लोगों को मार दिया, और हम लोग को नहीं लगता कि जो गोल्डी रॉजर का ब्लड लाइन है वो अभी भी जिंदा है। और सारे के सारे नेवी के लोग यहाँ से जाने के बाद जो गोल्डी रॉजर का बीबी रूज है वो अपना बच्चा पैदा करती है जो कि एक्चुअली में एस है। और बच्चा पैदा होने के बाद हम लोग देखते हैं वहां पर आके पहुंचता है गार्ब, क्योंकि गोल्डी रॉजर को उसने प्रॉमिस किया था उसके बच्चे को मरने नहीं देगा। और आने के बाद जो रूज है उसके पास देखती है कि वो बच्चा है और उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, और वो कहती है गोल्डी रॉजर ने मतलब उसके हस्बैंड ने ये कहा था अगर लड़की हुई उसका नाम होगा एन और अगर लड़का हुआ उसका नाम होगा एस। लेकिन उसके बाद ही जो रूज है उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसने जबरदस्ती बच्चे को होने नहीं दिया 1 साल से ज्यादा, और इसलिए जो साइड इफेक्ट हुआ उसके वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो गार्ब है वो एस को लेके यहाँ पर आ जाता है। एस के साथ जब गार्ब बात करने गया था जेल पे, एस रिफ्यूज करता था, वो कहता था मेरा बाप गोल्डी रॉजर नहीं है, मैं कभी भी नहीं चाहता था मेरे बॉडी में उस क्रिमिनल का खून रहे, मेरा एक ही बाप है और वो है व्हाइट बियर्ड। नेक्स्ट हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। जो सेनगोकू है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है एस तुमने 2 साल पहले तुम्हारे बाप का नाम छोड़ के तुम्हारे मॉम के नाम को अपना लिया, और तुमने धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाया और व्हाइट बियर्ड का क्रू ज्वाइन किया। लेकिन हम लोगों ने जब नोटिस किया तब व्हाइट बियर्ड ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया कि तुम्हारे अंदर गोल्डी रॉजर का खून है और वो तुम्हें नया पायरेट किंग बनाना चाहता है। लेकिन हम लोग ऐसा होने कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है अगर हम लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तो तुम सच में पायरेट किंग बन जाओगे और तुम्हारे बाप से भी ज्यादा बड़े क्रिमिनल बनाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है नहीं ये बिल्कुल ही सच नहीं है, मैं पायरेट किंग बनना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा डैड व्हाइट बियर्ड पायरेट किंग बने। लेकिन जो सेनगोकू है वो कहता है बस तुम ही ये बिलीव करते हो, लेकिन हम सब लोगों को पता है कि जो व्हाइट बियर्ड है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर व्हाइट बियर्ड तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता हम लोग पहले ही तुम्हें पकड़ लेते
और सजा दे देते, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक और पायरेट किंग नहीं चाहते। अगर इसके लिए हम लोग को व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करना है, उसके साथ वॉर में जाना है, तो हम लोग वॉर करने के लिए भी रेडी है। और ये सुनने के बाद वहां पर जितने सारे नेवी के ऑफिशियल है सब लोग चिल्लाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बैटल क्राई सुनाई देता है। और उसके बाद ही दौड़ते हुए एक मरीन ऑफिसर आता है और चिल्ला के कहता है, फ्लीट एडमिरल सन गोकू बहुत बड़ा सर्वनाश हो गया, हम लोग कंट्रोल रूम के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और जो द गेट ऑफ जस्टिस है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। हम लोग को नहीं पता किसने ये ऑर्डर दिया, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि जो व्हाइट बियर्ड है वो आ रहा है। ये सुनने के बाद जो सेनगोकू है उसकी भी फट जाता है और कहता है, तुम लोग इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है, हम लोग यहाँ पर तो पहुंच गए, लेकिन इस जाइंट गेट को कैसे खोलेंगे। सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है, मैं मार मार के उसको तोड़ दूंगा। जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि ये किसी के घर का गेट नहीं है, ये द गेट ऑफ जस्टिस है, इसको तुम मार मार के नहीं तोड़ सकते। और जो बगी और बाकी के लोग हैं सब लोग टेंशन कर रहे हैं और तभी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे ये दरवाजा खुल रहा है। सब लोग कहते हैं, देखो ये खुल रहा है। जो जिम्बे है वो कहता है, लेकिन इसका तो कंट्रोल सेंटर कंट्रोल रूम में है, वहां से कंट्रोल कर सकता है मरीन फोर्ट के, तो इसे खोल कौन रहा है, हमारे लिए कौन खोल रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी के पास कोई आंसर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सब लोग खुश है क्योंकि द गेट ऑफ जस्टिस खुल रहा है, सब लोग अभी वॉर में हिस्सा ले पाएंगे। और उसके बाद हम लोग बगी को देखते हैं, वो कहता है, खुल जा ऐसा नाटक कर रहा है और वो कहता है, देखो मैंने अपने पावर से द गेट ऑफ जस्टिस को खोल दिया। ये देखने के बाद सब लोग चिल्ला के कहता है, कैप्टन बगी कैप्टन बगी। लेकिन जो कैप्टन बगी है वो मौके का फायदा उठा रहा है और वो भी सोचता है, लेकिन इस गेट को खोल कौन रहा है। नेक्स्ट हम लोग मरीन फोर्ट का सीन देखते हैं। वहां पर एक मरीन ऑफिसर बाइनोकुलर लगा के समुद्र में नजर रखे हुए है और वो चिल्ला के कहता है, देखो यहाँ पर कितने सारे शिप आ रहे हैं, जो एनिमी है उसने हमला कर दिया, व्हाइट बियर्ड ने हमला कर दिया। और सब लोग उधर ही नजर रखते हैं और सब लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे शिप आ रहे हैं, सारे के सारे पायरेट शिप है और बहुत सारे खतरनाक खतरनाक पायरेट है। एक शिप में है बोहेमियन नाइट डोमा पायरेट कैप्टन, एक शिप में थंडर लॉर्ड MC गाय नॉट MC स्टैन, एक और शिप में दो क्लिवन ब्रदर, एक में है स्पाइडर स्क्वाड। और ऐसे बहुत सारे खतरनाक खतरनाक पायरेट कैप्टन है और ये जो सारे के सारे पायरेट कैप्टन है सारे के सारे न्यू वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक पायरेट के नाम से जाना जाता है। और सारे के सारे पायरेट जो व्हाइट बियर्ड है उसके एलाइट फोर्सेस है, इसलिए व्हाइट बियर्ड को वॉर में जीतने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। और सब लोग चिल्ला के कहते हैं, व्हाइट बियर्ड का शिप कहाँ पर है, व्हाइट बियर्ड का शिप कहाँ पर है, देखो तुम लोग सही से सर्च करो, वो यही कहीं पर होगा, हम लोग को उसे पकड़ना है, यहाँ पर घुसने से पहले उसे रोकना है। लेकिन व्हाइट बियर्ड का कोई भी आता पता नहीं है। हम लोग देखते हैं जितने सारे पायरेट कैप्टन आ चुके हैं वो लोग वहां से चिल्ला के कहते हैं, एस हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। एक बंदा कहता है, एस मेरे भाई तुमको कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक बंदा कहता है, हम लोग मरीन लोगों को देख लेंगे, उन लोगों को फोड़ देंगे, जो मरीन हेडक्वार्टर है आज उसको ही तोड़ देंगे। और ऐसे चिल्ला रहे हैं। जो एस है वो देखने के बाद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अभी इतना सारा केओस के बीच में सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइट बियर्ड और उसके शिप को, लेकिन व्हाइट बियर्ड के शिप का कोई भी आता पता नहीं है। जो गार्ड है वो कहता है, व्हाइट बियर्ड उधर से आएगा जिधर से हम लोग लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन लोगों के मरीन फोर्ट का जो बे है, जो डिजाइन है, वहां के नीचे से कोई शेडो आता है। सब लोग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जो सेनगोकू है वो कहता है, ये व्हाइट बियर्ड कितना ज्यादा क्राफ्टी है, उसने अपने बोट को कोटिंग किया और पानी के नीचे से आ रहा है। हम लोग देखते हैं वहां से पानी फूलना स्टार्ट हो जाता है, पानी का एक बहुत बड़ा पिलर बन जाता है और नीचे से कोटिंग किया हुआ व्हाइट बियर्ड का जहाज आता है। भाई ये एंट्री बहुत ज्यादा खतरनाक था, पानी के नीचे से एकदम सामने आ जाता है, पीछे सारे के सारे जो वारशिप है उसको इग्नोर करके एकदम सामने आ जाता है। और सब लोग देखने के बाद ही डर जाते हैं, कहते हैं ये शिप कितना ज्यादा बड़ा है। और सब लोग कहते हैं, बैटल के लिए रेडी हो जाओ, जो व्हाइट बियर्ड है वो आ रहा है। और मरीन फोर्ट में व्हाइट बियर्ड का ये खतरनाक एंट्री के साथ हम लोग इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।